नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो शायद आपको पहले से न पता हो। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। इसमें प्रेम है, युद्ध है, धर्म है, कर्म है और सबसे बढ़कर जीवन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। तो आइए शुरू करते हैं महाभारत के अनसुने रोचक तथ्यों की इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी, जिन्हें हम 5 पांडवों की पत्नी के रूप में जानते हैं, उनका असली नाम कृष्णा था। जी हां, द्रौपदी का नाम कृष्णा उनके रंग की वजह से पड़ीडीडा था। कहा जाता है कि उनका रंग सांवला था और कृष्णा शब्द का अर्थ काला या श्याम होता है। यह नाम उनके जन्म के समय ही रख दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें द्रौपदी के नाम से जाना जाने लगा। भीष्म, जो अपनी प्रतिज्ञा और शौर्य के लिए जाने जाते हैं, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यह वरदान उन्हें उनके पिता राजा शांतनु ने दिया था। इस वरदान के कारण भीष्म अपनी मृत्यु का समय और स्थान स्वयं चुन सकते थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होने के बाद भीष्म ने अपनी इच्छा से सूर्य के उत्तरायण होने तक बाणों की शैया पर लेटे रहना स्वीकार किया और फिर अपने प्राण त्यागे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जिसकी कहानी हमें साहस, समर्पण और रिश्तों की महत्ता सिखाती है, जिसकी वीरता और समर्पण की मिसाल दी जाती है। यह कहानी है एकलव्य की, जो अपने समय के सबसे महान धनुर्धरों में से एक थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एकलव्य की। एकलव्य का नाम सुनते ही हमारे मन में उनकी अद्वितीय प्रतिभा और गुरु भक्ति की छवि उभर आती है। हम सब जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मानकर सिर्फ उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास करके ही धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। यह उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि एकलव्य का कृष्ण से भी गहरा रिश्ता था? यह रिश्ता न केवल उनके परिवार की कहानी को और भी रोचक बनाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में रिश्तों का कितना महत्व है। जी हाँ, एकलव्य भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। एकलव्य की माता मृणालिनी और कृष्ण की माता देवकी दोनों बहनें थीं। इस रिश्ते से एकलव्य और कृष्ण मामा भांजे हुए। हालांकि एकलव्य का बचपन जंगल में बीता और उन्हें अपने इस रिश्ते की जानकारी नहीं थी। जंगल में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही कठिनाइयों का सामना किया और अपनी प्रतिभा को निखारा। लेकिन जब उन्हें अपने इस रिश्ते का पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। ये जानकर कि वे भगवान कृष्ण के परिवार से हैं, उनके जीवन में एक नया उत्साह और गर्व का संचार हुआ। ये तथ्य हमें बताता है कि जीवन में रिश्ते कितने अनोखे और अटूट होते हैं। हमें अपने रिश्तों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। रिश्ते हमें न केवल पहचान देते हैं, बल्कि हमें एक दूसरे से जोड़ते भी हैं। एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। एकलव्य ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, वह उनकी मेहनत, समर्पण और रिश्तों की समझ का परिणाम था। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं। तो दोस्तों, यह थी एकलव्य की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में रिश्तों और समर्पण का कितना महत्व है। हमें अपने रिश्तों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। यह तथ्य हमें बताता है कि जीवन में रिश्ते कितने अनोखे और अटूट होते हैं। हमें अपने रिश्तों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, महाभारत का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें जीवन के हर पहलू के बारे में सीख देता है। इसमें प्रेम है, युद्ध है, धर्म है, कर्म है और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत का असली नाम जय था? जी हां, इसे पहले जय कहा जाता था। यह नाम भगवान विष्णु के एक नाम विजय से लिया गया था। यह नाम इस महाकाव्य के मूल संदेश को दर्शाता है, जो है जीत।
महाभारत हमें सिखाती है कि जीवन में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है और अंत में सत्य की ही जीत होती है। इसलिए जब भी आप महाभारत का नाम सुने तो याद रखें कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। महाभारत के पात्रों में एक नाम ऐसा है जो वीरता, दानवीरता और दुख का प्रतीक है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कर्ण की। कर्ण को उनकी वीरता और दानवीरता के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी दुख और संघर्षों से भरी रही। क्या आप जानते हैं कि कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे? कुंती को एक वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वो किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। युवावस्था में कुंती ने अनजाने में इस वरदान का उपयोग सूर्यदेव पर कर लिया और कर्ण का जन्म हुआ। समाज के डर से कुंती ने कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया, जहां उनकी परवरिश एक सूत ने की। यह तथ्य हमें कर्ण के जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सिर्फ एक दिन का नहीं था, बल्कि पूरे 18 दिनों तक यह भीषण संग्राम चला था। कल्पना कीजिए, 18 दिन, हर दिन सूर्योदय के साथ आरंभ होता और सूर्यास्त के साथ समाप्त। हर दिन लाखों वीर योद्धा रणभूमि में उतरते, अपने प्राणों की आहुति देते। हर दिन रिश्ते टूटते, दोस्ती दुश्मनी में बदलती और धरती रक्त से लाल होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 18 दिनों में क्या क्या हुआ? कौन से योद्धा कब वीर गति को प्राप्त हुए? कौन सी चालें चली गई? यह जानने के लिए हमें महाभारत के पन्नों को पलटना होगा, उस समय में जाना होगा, उन योद्धाओं की वीरता और त्याग को समझना होगा। तो आइए, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि महाभारत के हर दिन क्या क्या घटनाएं घटी। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो आधा मानव था और आधा प्रेत। जी हां, मैं बात कर रहा हूं घटोत्कच की, जो भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। हिडिंबा एक राक्षसी होते हुए भी भीम से प्रेम करती थी और घटोत्कच उसी प्रेम का प्रतीक थे। जन्म से ही अलौकिक शक्तियों से संपन्न घटोत्कच दिखने में भीम से कम भयानक नहीं थे। कहते हैं कि घटोत्कच अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे। कभी विशालकाय राक्षस बन जाते तो कभी साधारण मानव का रूप धारण कर लेते। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने पांडवों की ओर से युद्ध किया और अपनी शक्तियों से कौरव सेना में तबाही मचा दी। लेकिन उनकी कहानी भी अधूरी रह गई। आइए, अगले एपिसोड में जानते हैं घटोत्कच के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा पात्र भी था जिसे स्वयं यमराज का अवतार माना जाता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं विदुर की, जो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। विदुर को नीति और न्याय का झांटा माना जाता था। वे हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कुरुसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब विदुर ही थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी। उन्होंने दुर्योधन और दुशासन को चेतावनी दी थी कि उनका यह कृत्य उन्हें और उनके पूरे कुल को बर्बाद कर देगा। लेकिन विदुर की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अंततः महाभारत का युद्ध हुआ। आइए, अगले एपिसोड में जानते हैं विदुर के जीवन से जुड़े कुछ और अनसुने तथ्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पांडवों का एक और भाई था? जी हां, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। कर्ण कुंती को मिले वरदान से ही जन्मे थे और पांडवों से बड़े थे, लेकिन परिस्थितियों के चलते उन्हें अपना बचपन एक सुत पुत्र के रूप में बिताना पड़ा। उनकी वीरता, दानवीरता और गुरु भक्ति की मिसालें आज भी दी जाती हैं। कर्ण की कहानी मानवीय संबंधों, कर्तव्य और धर्म की जटिलताओं को उजागर करती है। क्या होता अगर कर्ण को उनकी असली पहचान पता होती? क्या महाभारत का परिणाम कुछ और होता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। महाभारत की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता जैसे अमर ग्रंथ का समावेश है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करने में असमर्थ हो रहे थे,
तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए वही गीता के रूप में आज हमारे पास है। यह ग्रंथ सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। इसमें कर्म, धर्म, भक्ति और मोक्ष जैसे विषयों पर अद्भुत ज्ञान दिया गया है। गीता के श्लोक आज भी हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत के सबसे चालाक और षड्यंत्रकारी पात्रों में से एक शकुनी का असली नाम सुबल था। कहा जाता है कि गांधार नरेश सुबल के पुत्र होने के बावजूद हस्तिनापुर के प्रति उनकी घृणा और बदले की भावना ने उन्हें शकुनी बना दिया। वे अपनी बहन गांधारी के साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूल पाए और पांडवों और कौरवों के बीच वैमनस्य का बीज बोते रहे। शकुनी की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और बदले की भावना हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और विनाश का कारण बनती है। दोस्तों, महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखने वाला कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि यह अद्भुत ग्रंथ किसने लिखा? महाभारत को लिखने वाले थे महर्षि वेदव्यास। व्यास जी को वेदों का विभाजन करने के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि व्यास जी ने ही महाभारत की कहानी गणेश जी को सुनाई थी और गणेश जी ने इसे लिखा था। दोस्तों, हम सभी अर्जुन को महाभारत के महान धनुर्धर के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता था? यह नाम उन्हें उनकी माता कुंती के नाम के कारण मिला था। कुंती राजा पांडु की पत्नी थी और पृथा के वंश से थी, इसलिए अर्जुन को पार्थ कहा जाता था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण केवल एक सारथी से कहीं बढ़कर थे? वो एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक गुरु थे, जिन्होंने अर्जुन को सही और गलत के बीच अंतर समझाया। उन्होंने गीता के माध्यम से अर्जुन को जीवन का सही अर्थ समझाया और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, महाभारत की कहानी वीरता और त्याग के साथ साथ अहंकार और उसके परिणामों का भी एक जीता जागता उदाहरण है। कौरवों का विशाल परिवार, जिसमें 100 भाई थे, इस बात का प्रमाण है कि संख्या बल हमेशा मायने नहीं रखता। कल्पना कीजिए 100 भाइयों की एक साथ परवरिश, जरूर ही उनके बीच प्रतिस्पर्धा और अधिकार की भावना रही होगी। क्या यह संभव है कि इतने बड़े परिवार में सभी भाई एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखते हों? यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि संख्या बल कभी भी एकता और प्रेम का स्थान नहीं ले सकता। एकता और प्रेम का अभाव ही अंततः कौरवों के पतन का कारण बना। इसलिए जिंदगी में हमेशा गुणवत्ता को महत्व दें, मात्रा को नहीं। आपके साथ सच्चे और निस्वार्थ रिश्ते हों, यही असली खुशी और संतुष्टि का स्रोत है। हम सभी जानते हैं दुर्योधन को उसके क्रूर और अधर्मी कार्यों के लिए। महाभारत के इस प्रमुख पात्र ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए जो उसे एक नकारात्मक छवि में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका असली नाम सुयोधन था? यह नाम उसके जन्म के समय रखा गया था, जो उसके माता पिता की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता था। जी हाँ, सु का अर्थ होता है अच्छा, योधन का अर्थ है योद्धा। इस प्रकार सुयोधन का अर्थ हुआ अच्छा योद्धा। तो फिर सुयोधन दुर्योधन कैसे बन गया? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें उसके जीवन और कार्यों की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। क्या नाम का किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इतना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, या फिर यह उसके कर्म थे जिन्होंने उसे इस नाम से जाना जाने पर मजबूर किया, या फिर यह समाज का दिया हुआ नाम था जो उसके कर्मों के कारण उस पर चिपक गया? समाज ने उसे उसके कार्यों के आधार पर दुर्योधन का नाम दिया। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे नाम हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, या हमारे कर्म हमारे नाम को परिभाषित करते हैं? क्या नाम सिर्फ एक पहचान है, या उससे भी बढ़कर कुछ? क्या नाम हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित कर सकता है? क्या नाम हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है?
शायद। लेकिन यह भी संभव है कि हमारे कर्म ही हमारे नाम को एक विशेष अर्थ देते हैं। लेकिन अंततः यह हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें परिभाषित करते हैं। हमारे कार्य ही हमारे नाम को एक विशेष पहचान देते हैं। सुयोधन चाहे कितना भी अच्छा नाम क्यों न रख लेता, उसके बुरे कर्मों ने उसे इतिहास के पन्नों में दुर्योधन के रूप में अमर कर दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हमारे कर्म ही हमारे नाम को एक विशेष पहचान देते हैं, और यही कारण है कि सुयोधन को दुर्योधन के नाम से जाना गया। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ज्ञान का अथाह सागर है। यह ग्रंथ 1 लाख से भी ज्यादा श्लोकों में रचित है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाता है। कल्पना कीजिए, 1 लाख श्लोक। यह संख्या अपने आप में इस ग्रंथ की विशालता और गहराई को दर्शाती है। इसमें जीवन के हर पहलू को छुआ गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। महाभारत हमें रिश्तों की पेचीदगियों, धर्म संकट, युद्ध और शांति, प्रेम और त्याग और जीवन के असंख्य रहस्यों से रूबरू कराता है। यह ग्रंथ हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहता है। इसलिए अगर आप जीवन के सच्चे अर्थ की तलाश में हैं, तो महाभारत आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। दोस्तों, महाभारत की कहानी रहस्यों और रोचक तथ्यों से भरी हुई है। यह महाकाव्य न केवल एक युद्ध की गाथा है, बल्कि इसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी दर्शाया गया है। कहते हैं ना कि सत्य कल्पना से भी अजीब होता है। महाभारत की कहानी सुनकर यकीनन ऐसा ही लगता है। इसमें कई ऐसे घटनाएं और पात्र हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही रोचक तथ्य पर बात करेंगे। यह तथ्य न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं को भी उजागर करता है। द्रौपदी, वो नाम जो वीरांगना और शक्ति का प्रतीक है, महाभारत की एक प्रमुख पात्र है। उनकी कहानी न केवल उनकी वीरता की है, बल्कि उनके जीवन के संघर्षों और बलिदानों की भी है। क्या आप जानते हैं कि उनकी शादी सिर्फ एक पांडव से नहीं, बल्कि सभी 5 पांडवों से हुई थी? यह एक ऐसा तथ्य है जो महाभारत की कहानी को और भी रोचक बनाता है। जी हां, यह सच है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था, और यह विवाह कई मायनों में अद्वितीय था। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन 5 की पत्नी द्रौपदी ही थी। यह विवाह न केवल पांडवों के बीच एकता का प्रतीक था, बल्कि यह उस समय की सामाजिक धारणाओं को भी चुनौती देता था। इस विवाह के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ धार्मिक और सामाजिक कारण भी शामिल हैं। यह विवाह न केवल पांडवों की एकता को दर्शाता है, बल्कि यह उस समय की परंपराओं और मान्यताओं को भी उजागर करता है। कुछ लोग इसे उस समय की परंपरा मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे माता कुंती के वचनों का परिणाम मानते हैं। यह विवाह कई मायनों में अद्वितीय था और आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। माता कुंती ने अपने पुत्रों को आदेश दिया था कि वे जो भी वस्तु लाएंगे उसे आपस में बांटेंगे। जब अर्जुन ने द्रौपदी को जीता, तो कुंती ने बिना देखे ही यह आदेश दे दिया, और इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। लेकिन यह तथ्य आज भी लोगों के लिए एक रहस्य और चर्चा का विषय बना हुआ है। एक स्त्री का 5 पुरुषों से विवाह उस समय की सामाजिक धारणाओं को चुनौती देता है, और आज भी यह एक विवादास्पद विषय है। एक स्त्री का 5 पुरुषों से विवाह, यह न केवल उस समय की परंपराओं को दर्शाता है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं को भी उजागर करता है। क्या यह उस समय स्वीकार्य था? क्या द्रौपदी खुश थी? यह प्रश्न आज भी इतिहासकारों और विद्वानों को सोचने पर मजबूर करते हैं। द्रौपदी का जीवन और उनका विवाह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी इतिहासकारों और विद्वानों को सोचने पर मजबूर करते हैं। महाभारत की यह कहानी न केवल एक युद्ध की गाथा है, बल्कि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी दर्शाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक विशाल ग्रंथ है? यह इतना विशाल है कि इसे दुनिया की सबसे लंबी कविता माना जाता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महाभारत में 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं, जो इसे रामायण से भी कई गुना बढ़ा बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने विशाल ग्रंथ में क्या लिखा होगा? तो दोस्तों, महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है,
बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का वर्णन है। दोस्तों, महाभारत की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह महायुद्ध कहां लड़ीढ़ा गया था? यह ऐतिहासिक युद्ध हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ीढ़ा गया था। आज भी कुरुक्षेत्र में उस युद्ध के निशान मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र को एक पवित्र भूमि माना जाता है, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह भूमि वीरता, त्याग और धर्म की गाथा कहती है। यहां आकर आज भी हमें उस युग की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ रोचक तथ्य। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।